हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम विविध प्रश्नमाला 7th के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस विविध प्रश्नमाला के अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप अपने लेवल पर सॉल्व कर सकते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को आपको बता देता हूं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है साइन इनवर्स x रूट x। इस क्वेश्चन को आप श्रृंखला नियम से कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा प्रश्न आप करेंगे अंश बटा हर वाले सूत्र से। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ ये कि पहला जो प्रश्न है इसका वो है साइन इनवर्स x रूट x। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे श्रृंखला नियम से। इसी तरीके से इसका दूसरा प्रश्न कोस इनवर्स x बटा 2 और बटा में दे रखा है इस पूरे के 2x + 7। इसमें भी x के सापेक्ष अवकलन करना है और ये आप करोगे अंश बटा हर वाले सूत्र से। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन इसका जिसमें कोट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन और इसी तरीके से आगे पद दे रखे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले एग्जाम्पल के अंदर सोल्व कर रखा है, आप उस एग्जाम्पल को समझना। 7.2 के अंदर है वो एग्जाम्पल। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चौथे क्वेश्चन के अंदर x³ e⁻x और sin x ये तीनों फलन गुणा में हैं, तो गुणा वाले सूत्र से हम इसका अवकलन आसानी से कर सकते हैं u/v/w से कि x³ फिर गुणा में e⁻x और sin x कि तीनों फलन गुणा में है, इसका अवकलन करना है। तो एक टाइम में एक फलन का अवकलन करते हुए इसको सोल्व करना है कि एक पहले आप x³ का अवकलन कर लेना, अगले स्टेप के अंदर e⁻x का और फिर उसके बाद में sin x का। जब x³ का अवकलन करोगे तो e⁻x और sin x को साथ में लिखना है, फिर प्लस लगा के e⁻x का अवकलन करोगे तो x³ और sin x साथ में आ जाएंगे और लास्ट sin x का अवकलन करना है तो sin x का अवकलन cos x और ये दोनों साथ में ऐसे के ऐसे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से पांचवा क्वेश्चन जिसमें आपको दे रखा है log x/a⁻x। तो इस क्वेश्चन को भी आप श्रृंखला नियम से सॉल्व कर सकते हैं कि पहले आपको अवकलन करना है इस log का और फिर करना है इस अंदर वाले फलन का। तो log का अवकलन तो अपने जानते हैं कि इसका व्युत्क्रम करना है अंदर वाली संख्या का, कि log का अवकलन इस संख्या का व्युत्क्रम कि a⁻x बटा x। ठीक है, ये अवकलन तो किया log का। अब जैसे अपने को अवकलन करना है इस अंदर वाले फलन का, तो अंदर वाले फलन का आप अवकलन करोगे अंश बटा हर वाले सूत्र से, क्योंकि भागफल है तो भागफल का जो अवकलन है वो अंश बटा हर वाले सूत्र से किया जाता है कि हर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस अवकलन को सोल्व कर सकते हैं। और इसके बाद में छठा क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन लघुगणकीय अवकलनों पर आधारित है। इसका भी एक कंप्लीट चैप्टर मैंने आपको करवा रखा है, वहाँ से इसको आप समझना कि किस तरीके से log लेकर इसका अवकलन करना है। और अब बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन जिसमें आपको log x और बराबर में दे रखा है tan इनवर्स y - x² बटा में x²। देखिए, इस क्वेश्चन का जो अवकलन है उस अवकलन को करने से पहले आप सबसे पहले tan इनवर्स को यहाँ से हटाकर इस तरफ आप लेकर आओगे, बाएं पक्ष में लेकर आओगे, तो ये बनेगा tan log x और इधर आ जाएगा y - x² बटा में x²। और अब आप इसका आसानी से अवकलन ज्ञात कर सकते हो। और एक स्टेप और अगर इसके अंदर आप शामिल करना चाहो तो वो ये कि x² को भी आप इधर गुणा में ला सकते हो। इस तरीके से x² tan log x बराबर y - x² और फिर आप कर दोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो x² और ये जो दोनों गुणा में हो जाएंगे x² और tan log x,
ये जो दोनों फलन है ये गुना में हैं, तो गुना वाले सूत्र से इसका अवकलन करेंगे। इस तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि y का अवकलन dy अपॉन में dx आ जाएगा और x स्क्वायर का जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को अब आप आगे खुद सोल्व करेंगे। 9वां क्वेश्चन इसका प्राचलिक समीकरणों पर आधारित है। t के सापेक्ष अवकलन करना है, फिर भाग देके इसका आंसर निकालना है। 10वां क्वेश्चन, 10वें में भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। जो 10वां क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स x और फिर दिया हुआ है साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि ये जो दूसरा पद है, इस दूसरे पद में हम एक प्रतिस्थापन करेंगे जिससे ये अपने सरल रूप में चेंज हो जाएगा। देखिए वो प्रतिस्थापन क्या है, ठीक है। यहाँ नहीं करेंगे, सिर्फ इस दूसरे पद में आपको क्या करना है, x की जगह कोस थीटा लिखना है, x की जगह कोस थीटा। अच्छा, जब x की जगह कोस थीटा लिखोगे तो यहाँ से थीटा का जो मान है, यहाँ से थीटा का जो मान है वो क्या आएगा, कोस इनवर्स x आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, साइन इनवर्स रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। x की जगह क्या लिखा, कोस थीटा, तो ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर और ऊपर रूट है तो ये साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो ये साइन और साइन इनवर्स एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थीटा रह जाएगा और थीटा का जो मान है वो कितना है, कोस इनवर्स x है। मतलब इसको जब सरल करोगे तो सरल करने पर ये बनेगा कोस इनवर्स x। तो अब देखिए क्वेश्चन जो है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x में चेंज हो गया और दूसरी प्रश्नावली में ये सूत्र है कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो जोड़ है वो बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। और ये हम जानते हैं एक अचर है और अचर पद का जो अवकलन है, इसका जब अवकलन करोगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये वो 10 क्वेश्चन हैं जो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करोगे। हम बात करते हैं अब 11वें क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, फलन आपको दे रखा है, वही प्रतिलोम वर्तीय फलन है और अवकलन करके सिद्ध करना है dy और dx बराबर y अपॉन में x। तो सबसे पहले तो एक बात यहाँ ये ध्यान रखनी है कि ये जो a है ये अचर है, a अचर है तो tan इनवर्स a भी अचर हो जाएगा। और दूसरी बात, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करेंगे कि कोस इनवर्स को आप इधर लेकर आओगे, ठीक है। इसका अवकलन अभी नहीं करेंगे, पहले कोस इनवर्स का पक्षांतरण करेंगे। तो हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा कोस tan इनवर्स a। तो अब ये जो पद है इस पूरे पद को हम क्या बोलेंगे, अचर, क्योंकि a अचर है तो tan इनवर्स a अचर और ये अचर तो कोस tan इनवर्स a का मान भी क्या आएगा, अचर आएगा, कांस्टेंट आएगा। और अब हम करेंगे इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये फलन है भागफल का फलन, तो अंश बटा हर वाले सूत्र से इसका अवकलन कि हर का स्क्वायर किया, पहले तो हर का स्क्वायर, हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलन तो x स्क्वायर का अवकलन किया 2x, y स्क्वायर का किया 2y, साथ में क्या आएगा dy ओवर dx, फिर माइनस अंश ऐसा कैसा और अब अवकलन करेंगे हर का। तो x स्क्वायर का अवकलन 2x, y स्क्वायर का 2y, साथ में आएगा dy ओवर dx और बराबर में क्या आएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। और अब हम कर देंगे वज्र गुना, ये जो बटा वाला मान है वो 0 के गुना में चला जाएगा और ऊपर जो पद बचे हुए हैं इनका आपस में गुणा करके इसको सरल करना है। तो देखिए, तो एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे इन दोनों के साथ तो क्या बनेगा 2x क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणा यहाँ किया, फिर माइनस का 2x स्क्वायर y, साथ में क्या आएगा dy ओवर dx। अब y स्क्वायर का गुणा इन दोनों से करेंगे तो प्लस का 2x y स्क्वायर माइनस का 2y क्यूब dy ओवर dx, ठीक है। y स्क्वायर का गुणा कर दिया।
अब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों से करेंगे तो माइनस का 2x³ माइनस का 2x स्क्वायर वाई dy ओवर dx, माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर का अंदर गुणा कर देंगे तो 2x वाई स्क्वायर, फिर 2y³ dy ओवर dx बराबर 0। अब देखिए कौन कौन से पद यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल कर देंगे। तो ये 2x³ प्लस का और ये 2x³ माइनस का, ये पद कैंसिल हो गया। इसी तरीके से 2x स्क्वायर वाई dy ओवर dx, अब इसके बाद में माइनस का 2y³ dy ओवर dx प्लस का 2y³ dy ओवर dx, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में अब देखिए ये वाला जो पद है माइनस में और ये वाला पद भी माइनस में, तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई और माइनस का 2x स्क्वायर वाई है, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर वाई। तो यहाँ लिखिए माइनस का 4x स्क्वायर वाई dy ओवर dx, और इसके बाद में 2x वाई स्क्वायर कितना बनेगा ये 4x वाई स्क्वायर बराबर में 0। अब यहाँ से कॉमन निकालना चाहो तो कॉमन निकाल लो, नहीं तो इस 4x वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा ये। तो क्या बनेगा ये माइनस का 4x स्क्वायर वाई dy ओवर dx बराबर माइनस का 4x वाई स्क्वायर। माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, 1y से 1y कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा कि x और y दोनों नॉट इक्वल टू 0 हैं। ठीक है, माइनस 4 से माइनस 4 कैंसिल कर देंगे, 1x से 1x कैंसिल कर देंगे, 1y से 1y कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से x बचेगा dy ओवर dx और बराबर में क्या बचेगा y, तो ये बनेगा dy ओवर dx बराबर y ओवर x। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0, इस बात का ध्यान में रखना है, तभी ये कैंसिल हुए हैं, अदरवाइज ये कैंसिल नहीं हो सकते। तो अब हम आगे करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, साइन y बराबर दे रखा है x साइन a प्लस वाई, और सिद्ध करना है dy और dx बराबर साइन स्क्वायर a प्लस वाई और अपॉन में है साइन a। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, थोड़ा सा अलग हम इसका आउटलाइन करेंगे, बाकी नियम वही रहेंगे, आउटलाइन के तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये जो साइन a प्लस वाई है इसको आप इसके बटा में ले आओ, क्या बनेगा साइन y अपॉन में साइन a प्लस वाई बराबर में x। ठीक है, और अब हम यहाँ लिखेंगे कि इसका अवकलन करना है ना अपने को, तो इसका जो अवकलन है वो करेंगे हम x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष की बजाय यहाँ हम वो जो तरीके की बात करें वो है कि y के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि थोड़ा सा चेंज करना है वो ये है कि इसका अवकलन हम किसके सापेक्ष करेंगे, y के सापेक्ष। हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप x के सापेक्ष भी करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो देखो y के सापेक्ष इसका अवकलन हम किस तरीके से करेंगे, ये अंश बटा हर है तो अंश बटा हर वाला सूत्र लगा देंगे कि हर का स्क्वायर, ये हर का स्क्वायर कर दिया, हर ऐसा कैसा, हर ऐसा कैसा, अंश का अवकलन साइन y का अवकलन कितना आएगा कोस y, और अब आगे वो dy अपॉन में dx नहीं आएगा क्योंकि y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो y का y के सापेक्ष अवकलन आएगा वो 1 हो जाएगा, माइनस अंश ऐसा कैसा और हर का अवकलन, तो वापस वही सेम ही कि कोस a प्लस वाई बराबर x का अवकलन y के सापेक्ष कितना बनेगा dx अपॉन में dy। अब देखिए यहाँ पर एक सर्व समीकरण जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको a मान लें इस पूरे को और इसको b मान लें, तो ये a है और ये b है, क्या बना ये कि साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b, तो साइन a माइनस b का सूत्र है ये। ठीक है, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b साइन a माइनस b, तो हम इसकी जगह साइन a माइनस b लिख देंगे कि साइन a मतलब ये तो आ गया a माइनस b और बटा में है साइन स्क्वायर
ए प्लस वाई बराबर डी एक्स अपॉन में डी वाई। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा साइन ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बराबर डी एक्स अपॉन में डी वाई। और अब आप इसका कर दो व्युत्क्रम। तो जब इसका व्युत्क्रम करोगे तो ये चेंज हो जाएंगे मान, क्या बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा में साइन ए, और इधर भी व्युत्क्रम करोगे तो क्या बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका हम। तो देखिए अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे, लॉग लेके इसका अवकलन करना है। वही लघुगणकीय जो अवकलन हमने किया था उसी तरीके के ऊपर आधारित है। और उसके बाद में अब हम कर लेते हैं 14वां और 15वां क्वेश्चन जो कि द्वितीय कोटि के अवकलनों पर आधारित हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको y का मान दे रखा है और 2 बार अवकलन करके इस प्रतिबंध को बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले y का अवकलन करोगे तो क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पर पहले अवकलन किसका करेंगे, बाहर वाले फलन का मतलब साइन का। तो साइन का अवकलन कितना हो जाएगा कोस, जो अंदर है वो वैसा का वैसा। ठीक है, ये तो हो गया हमने अवकलन किया साइन का। और अब बारी है इस अंदर वाले की। तो अब इस अंदर वाले का अवकलन इसके गुणा में कितना आएगा कोस एक्स, और फिर x का, तो x का x के सापेक्ष अवकलन 1। ठीक है, ये तो इसका हो गया dy और dx का मान। अब हम बात करते हैं इसके दूसरी कोटि के अवकलन की। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये दोनों फलन हैं गुणा के अंदर। ठीक है, तो गुणा वाला सूत्र लगाएंगे कि पहला फलन ऐसा कैसा, पहला फलन ऐसा कैसा कोस का अवकलन, तो कोस का अवकलन माइनस का साइन, फिर प्लस दूसरा फलन ऐसा कैसा, दूसरा फलन ऐसा कैसा। अब इसका करना है तो इसमें भी पहले कोस का करेंगे और फिर साइन का करेंगे। तो पहले कोस का कर लेते हैं, तो माइनस का साइन। ठीक है, ये तो हो गया कोस का अवकलन। और अब अंदर साइन का करना है, तो साइन का अवकलन कितना कोस। तो ये हमारे पास है इसका दूसरी कोटि का अवकलन। अब देखते हैं इसको आगे किस तरीके से सॉल्व करें। तो ये तो सारा का सारा x के अंदर है, यहाँ पर dy अपॉन dx का कोई पद नहीं है। सिद्ध जो करना है उसमें dy अपॉन dx का भी एक पद अपने को बनाना है। तो दूसरी कोटि का अवकलन तो यहाँ पे आ ही रहा है, यहाँ पर बीच में अपने को कहीं ना कहीं प्रथम कोटि का अवकलन और बनाना है। तो उसको हम कैसे यहाँ पर लेकर आएंगे, तो वो देखिए यहाँ से अगर मैं इस कोस को इसके बटा में लिया हूँ, मतलब इस तरफ लिया हूँ अगर कोस को, तो यहाँ से ये वाला मान आ जाएगा मेरे पास, मतलब कोस साइन x का मान। इसको अपने लिख सकते हैं, यही लिख देते हैं कि कोस यहाँ इसके अपॉन में कि 1 अपॉन में कोस डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये बराबर आ गया किसका मान कोस साइन x का मान। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस जगह पे ये जो कोस साइन x है, यहाँ पर हम मान लिखेंगे ये वाला कि 1 अपॉन में कोस डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो देखिए क्या बनेगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बराबर, तो इसकी जगह ये वाला मान क्या माना है कि 1 अपॉन में कोस साथ में डी वाई अपॉन में डी एक्स, और ये माइनस का साइन एक्स गुना में लिखना है, माइनस का साइन एक्स गुना में। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ देखिए कि ये जो पद है साइन एक्स, ये वाला जो पद है वो मान किसका है y का, और उससे पहले प्लस माइनस माइनस, इसकी जगह क्या आ गया y आ गया, और ये कोस और वो कोस कितना बन जाएगा कोस स्क्वायर x। तो अब आगे तो कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि साइन अपॉन में कोस क्या बन जाएगा tan बन जाएगा, और ये माइनस का tan x आएगा साथ में dy अपॉन dx, और ये भी माइनस का, इन दोनों को अपने इधर ले आएंगे, वो व्यंजक बना हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख लेते हैं उसी से कि डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन अपॉन में कोस क्या बनेगा tan बनेगा ना, माइनस का tan बनेगा, उसको आप इधर ले आओ पक्षांतरण करो, तो प्लस का tan साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स, और वो माइनस का उसको भी इधर ले आओ, तो प्लस का y कोस स्क्वायर x बराबर 0।
तो इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम इसका। तो देखिए 15वें क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, ए और बी। ए पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बड़े ही ध्यान से समझने वाला है। बीच में एक आध स्टेप आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उस स्टेप को मिस करते हो तो क्वेश्चन के अंदर आप उलझ सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर ही समझ में आएगा वो स्टेप कौन सा है। तो y बराबर पहले तो देख लीजिए कि e की पावर ax और sin bx गुणा में दो फलन दे रखे हैं और दो बार अवकलन करके ये प्रतिबंध अपने को बनाना है। तो पहला जो अवकलन है इसका, ठीक है, y का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो y का अवकलन क्या कितना आएगा, dy ओवर dx। सामने दोनों फलन गुणा में है तो पहला फलन ऐसा का ऐसा, ठीक है। किसका अवकलन करेंगे, साइन का। तो साइन का अवकलन क्या होगा, कोस। और अब इस अंदर वाले का भी करना है। तो b का तो होएगा नहीं, लेकिन x का अवकलन कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष 1, फिर प्लस का निशान। अब दूसरा फलन ऐसा कैसा और पहले का अवकलन, तो पहले e दिया हुआ है तो e का अवकलन हम जानते हैं कि e होता है। अब अंदर ax का अवकलन करना है तो a का होएगा नहीं, x का अवकलन 1, ठीक है। a कांस्टेंट है, गुणा में इसका अवकलन नहीं करेंगे, x का अवकलन 1। ये साइन ऐसा कैसा, ठीक है। तो ये हमने इसका अवकलन कर दिया पहली बार। अब देखिए dy ओवर dx बराबर इस b को आगे लिया गुणा में e की पावर ax और साथ में आया कोस bx। इस a को भी आगे लिख लो। और अब इस a के अलावा ये वाला जो मान है e की पावर ax और sin bx, ये मान किसका है, y का। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, y लिखना है। और अब वो स्टेप है जिसकी मैं बात करूँगा कि ये जो ay है, अगले स्टेप के अंदर इस ay को आप यहाँ इस तरफ लेकर आओगे तो क्या बनेगा, ये dy अपॉन में dx माइनस का ay और सामने b e की पावर ax और साथ में आएगा कोस bx। और अब हम इसका करेंगे अवकलन x के सापेक्ष। इसको आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, क्वेश्चन को समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy ओवर dx का जो अवकलन है वो आ जाएगा d स्क्वायर माइनस का a कांस्टेंट है, गुणा में इसका अवकलन करेंगे नहीं। y का अवकलन क्या आ जाएगा, dy ओवर dx। फिर बराबर में b कांस्टेंट है, गुणा में है, इसका अवकलन नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला जो पद है इसका अवकलन जैसे यहाँ पर किया था उसी तरीके से यहाँ गुणा वाले सूत्र से करेंगे। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि ये बनेगा माइनस का b e की पावर ax साइन bx, ठीक है। ये अवकलन किया कोस का और फिर मैं अवकलन करूँगा e का। ये लीजिए, ठीक है। ये आप करके देख लेना, यही आएगा, गुणा वाले सूत्र से हमने इसका अवकलन किया है। अब आप क्या करोगे, इस b का अंदर करोगे गुणा, b का अंदर गुणा कर दोगे तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस का a डी वाई ओवर डी एक्स और सामने तो b का अंदर गुणा करें तो माइनस का b स्क्वायर, माइनस का b स्क्वायर। अच्छा ये वाला जो मान है इतना इतना, ठीक है, b को छोड़ते हुए, उसको तो 20 का लिख ही दिया हमने। तो ये वाला जो मान है वो किसका मान है, y का। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, y। और फिर इस b का गुणा यहाँ करेंगे, ab बनेगा, ठीक है, ab और a की पावर ax कोस bx। तो समीकरण नंबर 2 से हम इसका यूज़ करेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूँ कि प्लस का ab a की पावर ax कोस bx, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का a डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का बी स्क्वायर वाई प्लस का a। तो देखिए b e की पावर ax कोस bx, इस a को छोड़ते हुए ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है वो पद समीकरण नंबर 2 में है। तो समीकरण नंबर 2 का हम यूज़ करेंगे कि ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है वो इसका मान है और वही पद वहाँ पे दे रखा है। तो उसकी जगह मैं ये लिख दूंगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए वाई। क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए वाई।
अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अब सिद्ध होने जा रहा है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का ए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का बी स्क्वायर वाई, इसे एक अंदर गुणा कर दो, ए डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई। अब वो जो जितने पद हैं तीनों के तीनों, उन तीनों पदों का भी इस तरफ ले आओ, तो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। जब इस पद को आप इधर लेकर आओगे बराबर के निशान से, तो उधर वो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और वही पद यहाँ माइनस में पहले से ही पड़ा है, तो माइनस का ए और माइनस का वो ए, तो माइनस का ये बन जाएगा 2a। और इसी तरीके से अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस का y, तो माइनस के y को कॉमन निकालेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और गुना में y बनेगा माइनस के अंदर, उसको आप बराबर में इधर ले आना, तो प्लस का आएगा ए स्क्वायर फिर बी स्क्वायर और साथ में y, और इधर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से करना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी स्टेप जो ध्यान में रखने वाला था वो ये, जिसमें ए वाई का हमने क्या किया है, पक्षांतरण किया है, इसके अलावा और इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं इसे। तो देखिए 15वें का जो सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको y का मान दे रखा है एक्स के पदों में, और 2 बार इसका अवकलन करके हमें प्रतिबंध बनाना है। देखते हैं किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मैंने आपको इसका तरीका बता रखा है कि द्वितीय कोटि के जो क्वेश्चन हैं इस तरीके के, जिसमें बटा के अंदर कोई अगर x का पद आ जाए, तो अवकलन करने से पहले मैंने आपको बता रखा है कि उसको आप पहले गुणा में लेकर आओगे, फिर आप उसका वर्ग करोगे, और वर्ग करने के बाद में ही उसका अवकलन करोगे। तो यहाँ पर एक स्टेप आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको गुणा में लेके आना है और फिर इसका करना है वर्ग। तो मैं इसको गुणा में ले आया और साथ में इसका मैंने कर दिया वर्ग। ठीक है, मैंने इस स्टेप को डायरेक्ट लिखा है। तो अब देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2y, साथ में क्या आएगा dy ओवर dx, फिर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा कैसा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन 0 माइनस 2x। ठीक है, u इंटू वी से कर दिया, और सामने देखिए पहले पावर का और फिर साइन इनवर्स का, तो पावर का अवकलन पावर आगे आ जाएगी, और अब साइन इनवर्स का अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप है कि ये वाला जो मान है, वो किसके बराबर है, y के बराबर है, तो उसका आप यूज़ करो, पद थोड़ा छोटा हो जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, 2 को कॉमन निकाल के कैंसिल भी कर दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये y, फिर dy ओवर dx माइनस का x वाई स्क्वायर। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, और इधर आ जाएगा बराबर के अंदर, ये 2 कैंसिल हो गए, और इसकी जगह लिखा हमने y। अब देखिए y और y, तो y को भी कॉमन निकाल के आप कैंसिल कर सकते हो, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx माइनस का एक्स वाई, और सामने कितना 1। और अब हम करेंगे इसका x के सापेक्ष पुनः अवकलन। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा, डी वाई और डी एक्स का अवकलन करोगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है, ये अवकलन किसका किया हमने, ये अवकलन किया इन दोनों का गुणा वाले सूत्र से। अब इसी तरीके से x और y का भी गुणा वाले सूत्र से अवकलन कर देंगे, तो x ऐसा कैसा, y का अवकलन किया डी वाई और डी एक्स, फिर माइनस, बाहर माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, और x का अवकलन 1, y ऐसा कैसा, सामने कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो माइनस का 2x। ठीक है, इस 0 को लगाने की जरूरत नहीं, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, प्लस माइनस माइनस ये लीजिए, सारे हटा देते हैं।
तो माइनस का 2x dy और dx और माइनस का x dy और dx, तो क्या बनेगा माइनस का 3x dy ओवर dx और फिर माइनस का y और बराबर में 0। तो ये वो प्रतिबंध है जो हमें इसमें दूसरी बार अवकलन करके ज्ञात करना था। और बुक में इस प्रतिबंध के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है या यूँ कहीं कि मिसप्रिंट है, तो ध्यान रखना है आपको कि रिजल्ट ये आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट 16वां क्वेश्चन जो कि रोल प्रमेय और लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के ऊपर आधारित है। देखिए 16वां जो क्वेश्चन है जिसमें आपको रोल प्रमेय का सत्यापन करना है। आप इस क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे। आपको मैं बता देता हूँ कि यह फलन संतत और अवकलनीय दोनों के नियमों का पालन करेगा और किनारे वाले जो बिंदु हैं उन पर फलन का मान भी बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ c का मान निकालना है और यही आपको 16वें के सेकंड में भी करना है। 16वें का फर्स्ट और 16वें का सेकंड, इन दोनों में आपको f' का मान ज्ञात करके और उसको बराबर 0 करना है, जिससे कि किसका मान आ जाएगा, c का मान आ जाएगा। आपको बस इतनी बात ध्यान में रखनी है कि c का मान जो अंतराल दे रखे हैं उन्हीं अंतरालों के अंदर आना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में 17वां क्वेश्चन जिसमें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच करनी है, तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद सोल्व करके देखेंगे। 17वें का फर्स्ट संतत है, अवकलनीय है, ठीक है, लेकिन इसमें जो c का मान आपको निकालना है उसके लिए सूत्र क्या था, अगर आपको याद हो तो f' बराबर था fb माइनस fa बटा में b माइनस a। तो इस सूत्र से आप c का मान ज्ञात करोगे। अब इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपको बताना है कि लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होती है कि नहीं होती, तो ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि संतत और अवकलनीयता की जांच कैसे करेंगे। तो देखिए 17वें का जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपको ये फलन दो हिस्सों में दिया हुआ है कि अगर x का मान 2 से छोटा है तो इस फलन का यूज़ करना है और x का मान 2 या 2 से बड़ा है तो इस फलन का यूज़ करना है। अंतराल सामर्थ्य अंतराल 1 से 3 आपको दे रखा है। देखिए संतत की जांच के लिए हमें दाईं सीमा बाईं सीमा वगैरह निकालनी होती है, तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर फलन का मान टूट रहा है या जहाँ फलन का मान परिवर्तित हो रहा है कि नया फलन कहाँ परिभाषित हुआ है 2 पर, कि 2 से छोटे के लिए ये वाला फलन है, 2 या 2 से बड़े के लिए ये वाला फलन है। तो 2 जो है वहाँ पर, ठीक है, उसको हम कह सकते हैं कि वो ब्रेक पॉइंट है, तो उस जगह पे हम चेक करेंगे कि फलन जो है वो संतत होगा या नहीं होगा। तो अगर अपने बात करें कि 2 पर बाईं सीमा की, तो आप क्या करो, 2 से छोटा मान देख लो, 2 से छोटा मान ये रहा, तो इस जगह आप क्या करो, x का मान 2 लिख दो। ठीक है, x का मान कितना लिखना है आपको, 2, तो यहाँ पर 2 लिखोगे तो 1 + 2 कितना आएगा, 3। बाईं सीमा का मान 3 आ गया। अब आपको जैसे निकालनी है x बराबर 2 पर दाईं सीमा, मतलब 2 से बड़ा मान, तो 2 से बड़ा मान ये रहा, तो फलन ये वाला, तो यहाँ x की जगह क्या लिखना है, 2 लिखना है, तो 5 - 2 ये भी कितना आएगा, 3। तो दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों के मान बराबर आ गए। अब आप देख लो कि x बराबर 2 पर फलन का मान कितना है, x बराबर 2 पर फलन का मान, तो x बराबर 2 यहाँ पर है बराबर का निशान, तो यहीं पे वापस 2 लिखना पड़ेगा, तो 5 - 2 कितना आ जाएगा, फिर से 3। तो फलन संतत तो है कि x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान वो तीनों आपस में बराबर हैं। अब हमें ये देखना है कि यह फलन अवकलनीय है या नहीं। तो अवकलनीय के लिए इसका पहले आप अवकलन कर दो, मैं ऊपर कर देता हूँ इसे, f'(x), तो 1 + x का अवकलन 1 का 0, x का अवकलन 1, और 5 - x का अवकलन कितना आ जाएगा, -1। 5 का 0, x का 1, माइनस पड़े माइनस लगा रहेगा, तो x का मान 2 से छोटा और x का मान 2 या 2 से बड़ा। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है कि अवकलन जब हमने किया तो बायां अवकलज 2 से छोटा है ना, तो ये बायां अवकलज, और ये 2 से बड़ा ये दायां अवकलज। तो बायां अवकलज का मान 1 है और दायां अवकलज का मान -1 है, तो दोनों अवकलन जो है वो अलग अलग हैं। बायां अवकलज और दायां अवकलज ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि यह फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर लाग्रांज मध्यमान प्रमेय या यूँ कहें कि रोल प्रमेय भी नहीं लागू हो सकती। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय भी लागू नहीं होगी और रोल प्रमेय भी लागू नहीं होगी। हमें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के बारे में पूछा इसने, तो हम उसके बारे में लिख देंगे। तो आज सिर्फ इतना ही क्वेश्चन। इसके अलावा जो क्वेश्चन भी मैंने आपको बोला है करने के लिए कि शुरू के वो जो 10 क्वेश्चन और बीच में एक क्वेश्चन और था, कौन सा क्वेश्चन था वो, 13वां क्वेश्चन।
तो ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे। अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं। तो अवकलन के जो टॉपिक हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा रहेगा उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो जो टॉपिक है वो अवकलजों के अनुप्रयोग पर आधारित रहेगा कि ये जो हमने अवकलन सीखे हैं, ठीक है, कि हमने अलग अलग नियमों से अवकलन करना सीखा, अलग अलग फलनों का अवकलन सीखा। अब इन अवकलनों का यूज़ क्या है, वो यूज़ हमारे चाहे दैनिक जीवन की बात करें या फिर हम तकनीक के अंदर बात करें, कहीं भी, कि उसका जितना भी यूज हो सकता है, उसका जो भी यूज हो सकता है उसको हम सीखेंगे अवकलजों के अनुप्रयोग के अंदर, जहाँ पर हम ज्यामिति के अवधारणाओं को भी देखेंगे और साथ में हमारी जो रूटीन के अंदर या हमारी जो डेली जो लाइफ है वहाँ पर भी हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल देखते हैं, तो वहाँ हम अवकलजों का किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को हमने समझना है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसकी बात करेंगे, ज़्यादा भी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे इसके बारे में। तब तक आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और पूरी एक्सरसाइज के अंदर कहीं भी अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइए। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप मैसेज करके भी बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे। थैंक यू।